ओम श्री साई नाथाय नमः। भावाजी शिंदे की कथा। यह कथा साई सच्चरित्र में वर्णित एक बहुत ही प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथा है। यह हमें साईं बाबा की लीला, कृपा और कर्म का सिद्धांत समझाती है। भावाजी शिंदे कौन थे? भावाजी शिंदे एक धनवान, घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में अहंकार बहुत अधिक था। वे गरीबों, साधुओं और भक्तों को तुच्छ समझते थे। उन्होंने साईं बाबा को मस्जिद में बैठे देखा। बाबा की सादगी देखकर वे मन ही मन बाबा को हल्के में लेने लगे। भावाजी ने सोचा, यह फकीर क्या चमत्कार करेगा। बाबा की परीक्षा। भावाजी ने बाबा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे बाबा के पास गए और बोले, अगर आप सच्चे फकीर हैं तो मुझे कोई लाभ होना चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, सब अल्लाह मालिक है। भावाजी को यह उत्तर पसंद नहीं आया। घमंड का परिणाम। कुछ समय बाद भावाजी शिंदे का घोड़ा बीमार हो गया। फिर व्यापार में भारी नुकसान हुआ। एक एक करके उनकी समृद्धि नष्ट होने लगी। डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिक सब आजमा लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। दुख में शिरडी वापसी। अत्यंत दुखी होकर भावाजी फिर से शिरडी आए। इस बार उनका घमंड टूट चुका था। वे साईं बाबा के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, बाबा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा की कृपा। बाबा ने भावाजी को उठाया और कहा, अहंकार छोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। बाबा की कृपा से घोड़ा ठीक हो गया, व्यापार फिर चल पड़ा, जीवन में शांति लौट आई। भावाजी का परिवर्तन। अब भावाजी शिंदे पूरी तरह बदल चुके थे। वे गरीबों की सेवा करने लगे, साईं बाबा के परम भक्त बन गए, अहंकार को त्याग दिया। वे हमेशा कहते, साईं बाबा ही सच्चे गुरु हैं। इस कथा से शिक्षा हमें यह मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। साईं बाबा सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सच्ची श्रद्धा और सबूरी से ही कृपा मिलती है। दुख भी हमें सही रास्ता दिखाने आता है। भावाजी शिंदे की कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य झुकता है तभी ईश्वर उठता है और उठाता है। साईं बाबा की शरण में आने वाला कभी निराश नहीं होता। तो दोस्तों, भावाजी शिंदे की यह पावन कथा हमें यही सिखाती है कि अहंकार छोड़कर अगर हम साईं बाबा की शरण में आते हैं तो हमारा जीवन जरूर बदलता है। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी यही जीवन का सच्चा मार्ग है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिए, ओम साईं राम। साईं बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबका मालिक एक। जय साईं राम।